जय माँ डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम पौनी चक में मौजूद हैं। सेवा ही भारती द्वारा चलाए जा रहे दृष्टि छात्रावास में मौजूद हैं। आज सबको मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के बाहर भी रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ की छात्राएं भी एक अलग ही तरीके से रक्षाबंधन मनाने की कोशिश कर रही हैं। आप यहाँ पर आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं या आप मतलब क्या किस तरह से मना रहे हैं? नमस्ते, मैं ऋतु दृष्टि कन्या छात्रावास से दृष्टि परिवार और सेवा भारती से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पेड़ को राखी क्यों बांधते हैं। मतलब आप यहाँ पे जो रक्षाबंधन का त्यौहार है पेड़ों और पौधों को राखी बांध कर मना रहे हैं? जी, पेड़ को हम राखी इसलिए बांधते हैं, जिस तरह हम जल को जीवन बोलते हैं उस तरह पेड़ भी एक तरह से हमारा जीवन है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, फसल देता है। जब पेड़ हवा झुलती है तो वो बादलों को टकरा के बारिश आती है। अगर बारिश नहीं होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे? जीवित तो हम खाने पीने से ही रहते हैं। तो जब बारिश नहीं होगी तो हमें फसल कहाँ से मिलेगी? तो पेड़ की वजह से बारिश होती है, फिर वो फसल उगा के फिर तब हम अपना दिनचर्या चलाते हैं। उस तरह जैसे हम भाई बहन को रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम इसलिए रक्षा सूत्र बांधते हैं कि हम भाई हमारी रक्षा करें। उस तरह हम पेड़ों को इसलिए रक्षा सूत्र बांधते हैं क्योंकि पेड़ हमारी रक्षा करता है। एक तरफ से हमारा जीवन है ये। हम पेड़ों को रक्षा सूत्र इसलिए बांध रहे हैं कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर सारे बच्चे एक मधुर गीत भी गा रहे हैं। आइए बात करते हैं और भी बच्चों से। आपका नाम? मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना जी, आप भी यहाँ पर पेड़ को रक्षाबंधन बांध रहे हैं या रक्षा सूत्र बांध रहे हैं जी? क्या किस उद्देश्य को लेकर चलकर बांध रहे हैं? इस तरह से क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो अगर हमें पेड़ तो ज़्यादा काटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो अगर हम ज़्यादातर हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे बारिश आएगा, उसके कारण हमें खाना मिलेगा, फसल अच्छे से उगेंगे। और अगर हम पेड़ काटेंगे तो उसके कारण क्या होगा? हमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी और बारिश नहीं होगी तो उसके कारण फसल नहीं हो पाएगी, उसके कारण लोगों को परेशानी होंगी। इसलिए मैं कहूँगी अगर हम एक पेड़ काटते हैं उसकी जगह हमें 3-4 पेड़ तो लगाना ही चाहिए। जिस तरह कोरोना के चलते ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या उस उद्देश्य को लेकर आप ये इस तरह के कार्य कर रहे हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि लोग अपने जन्मदिन के दिन एक ना एक पेड़ तो लगाएं, नहीं तो जाके दूसरी जगह जाके पेड़ लगाएं। इस कन्या का कहना है कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ हर किसी को कि अपने जन्मदिन के दिन कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे हमारा जो पर्यावरण है स्वस्थ रहे, ताकि हमें ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। अब मैं अपने कैमरामैन सतवीर जी से कहूँगा एक बार इन बच्चों का दृश्य दिखा दें कि जिस तरह से ये राखी बांध रहे हैं। सभी बच्चे एक एक पेड़ को राखी बांध रहे हैं और प्रण ले रहे हैं कि इस पेड़ की रखवाली हम लोग करेंगे। आइए अब और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरफ भी हैं बच्चे, तो देखिए एक अलग तरह का मैसेज बच्चों द्वारा दिया जा रहा है इस रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पर। यहाँ पर आपका नाम एक बार बता देंगे? मेरा नाम रुचि। रुचि जी, आज जिस तरह ये सारे बच्चे यहाँ पर मतलब पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, मतलब इसी उद्देश्य के साथ कि हम इनकी रक्षा करेंगे और हमारा जो वातावरण स्वच्छ रहेगा और हम लोगों को ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। तो आप अपने क्या कहना चाहेंगे रफ्तार जम्मू के माध्यम से? मैं कहना चाहूँगी, जब हम लोग मकान बनाते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी होती है। हम बोलते हैं हम अपना मकान बना रहे हैं, और उस मकान के बारे में हम लोग सोचते हैं कि हमें इसमें फर्नीचर की चीज़ें लानी है। बहुत सारी मतलब कोई भी जो मकान बना रहता है वो सोचता है कि मैं इसमें फर्नीचर की बहुत सारी चीज़ें लगाऊंगा, सोफ़ा बनाऊंगा, बेड बनाऊंगा, बहुत सारा सोचता है, खुशी से सोच रहा होता है। लेकिन जो बात सोचनी चाहिए वो सोचना भूल जाता है। और वो बात क्या है कि जो फर्नीचर से हम लोग अपने सोफ़े बनाते हैं, बेड बनाते हैं, उसके कारण कितने सारे पेड़ जो हैं वो काटे जाते हैं। तो ये इंसान जो है ये सोचना भूल जाता है। कोशिश करनी चाहिए, हम जो अच्छा सोच रहे हैं अपने लिए सोच रहे हैं और बाकी चीज़ों के लिए भी सोचना चाहिए। अब हम अपनी चीज़ों के लिए उसके लिए सोच रहे हैं, लेकिन अब पेड़ों के लिए नहीं सोच रहे हैं। पेड़ों के लिए भी सोचना चाहिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? और हमें कोशिश करनी चाहिए
हमें संकल्प लेना चाहिए और अपने हर जन्मदिन पे क्या करना चाहिए, एक पेड़ जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। और ज़रूरी और ये नहीं है कि हमने पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा के छोड़ दिया और उसकी रक्षा नहीं की, उसको भूल गए। पेड़ लगा के उस पेड़ की रक्षा करना वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा फ़र्ज़ है। जब हम उसकी रक्षा करेंगे, जिस तरह से हम 1 साल के हो जाएंगे, उसका हम बड़े होंगे, उस तरह से वो पेड़ जो है वो भी बड़ा होगा और हमें एक अलग ही खुशी होगी। हम बोलेंगे मैंने ये पेड़ लगाया था, जिस तरह से मैं बड़ी हो रही हूँ इस तरह से मेरा ये पेड़ जो है ये भी बड़ा हो रहा है और आगे चलकर वो पेड़ कितनों के काम आएगा। आज हमें छाया दे रहा है, कल औरों को देगा। रफ्तार जम्मू के माध्यम से एक पूरे हिंदुस्तान को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं आज के इस रक्षाबंधन के दिन के उपलक्ष्य पर? मतलब जो हिंदुस्तान की जनता है, मतलब जिस तरह से आप ये कार्य कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, रक्षा सूत्र जो है वो अपने घर में हर एक पेड़ जो है वो लगाएं और उस पेड़ को रक्षा सूत्र बांधें, उसकी हर दिन रक्षा करें। ये देखा, ये थे दृष्टि के बच्चे जिन्होंने कितनी अच्छी बात की। आज यहाँ रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यहाँ पर जितने भी आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इनको रक्षा सूत्र बांधा और इन सभी पेड़ों की जिम्मेदारी ली कि हम इन पेड़ों की रक्षा करेंगे। अगर इसी तरह से हमारा पूरा हिंदुस्तान एक एक पेड़ की जिम्मेदारी ले दे तो हमें कभी भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा जो वातावरण है हमेशा स्वच्छ रहेगा। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।